प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। गजेंद्र मोक्ष की कथा। गज और ग्राह लड़े जल माही, थकित भयो गज अति मन माही। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक बड़े विस्तार वाला पर्वत था। उसके चांदी, लोहे और स्वर्ण के 3 शिखर थे। उनके प्रकाश से 10 दिशाएं जगमगाती रहती थी। उस पर्वत में अनंत धन राशि भरी हुई थी। वहां पर अनेक प्रकार के सुंदर वन वृक्ष शोभायमान थे, जिन पर विविध जाति के पक्षी गुंजायमान होते रहते थे। अनेक प्रकार के झरने झरते थे। उसकी रम्य कंदराओं में सिद्ध चारण, गंधर्व, नाग, किन्नर तथा अप्सराएं विहार करते रहते थे। उस पर्वत में बहुत सी नदियां और सरोवर थे, उनमें देवगणाएं स्नान करती थी। उस त्रिकूट पर्वत की तराई में वरुण देव का ऋतुमान नाम का उद्यान था। उस उद्यान में अनेक प्रकार की मेवा फल के वृक्ष तथा सुगंधित पुष्पों की लता बेलें थी। उसी उद्यान के निकट एक सरोवर था। उस सरोवर पर बहुत सी हथिनियों के साथ गजेंद्र आनंद के साथ निवास करता था। वह गजेंद्र बड़ा शक्तिशाली था। उसके भय से सभी जंगली पशु भाग जाते थे। वह अपनी टक्करों से पहाड़ के बड़े बड़े विशाल श्रृंगों को तोड़ता रहता था। एक दिन वह प्यास से व्याकुल होकर अपनी हथिनियों के साथ उस सरोवर के तट पर पहुंचा। उस सरोवर का जल अति निर्मल, शीतल तथा मीठा था। उसमें कमलों की महक उठती रहती थी। उस गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर खूब जल पिया और फिर स्नान करने लगा। तत्पश्चात वह मदान्ध होकर एक बड़े गृहस्थी की भांति अपनी हथिनियों और बच्चों को सूंड से नहलाने लगा। हे राजन, उसी समय अकस्मात प्रारंभ बस क्रोध में पड़कर एक ग्राह ने उसका पांव पकड़ लिया। उस गजेंद्र ने अपने पूरे बल से पैर को छुड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह छुड़ा न सका। जब उस गजेंद्र की हथिनियों तथा बच्चों ने देखा कि एक बलवान ग्राह गजेंद्र को खींचे लिए जा रहा है, तब वे घबराकर चिघाड़ने लगे और उसको बचाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु वे भी असमर्थ रहे। गजेंद्र अपनी पूरी शक्ति से ग्राह से युद्ध कर रहे थे। कभी ग्राह जल में गजेंद्र को खींच ले जाता तो कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच ले आता था। उन्हें लड़ते लड़ते पूरे 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। अंत में लड़ते लड़ते गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो गई और उसका शरीर स्थिर हो गया, किंतु ग्राह की शक्ति जल में रहने के कारण और भी अधिक बढ़ गई। वह गजेंद्र को जल में खींचने लगा। जब गजेंद्र ने अपने बचने का कोई उपाय न देखा, तब उसका ध्यान जगत के रक्षक भगवान की ओर गया। उसने उसी प्रभु का आश्रय लेकर उनकी स्तुति करना आरंभ कर दी। गजेंद्र द्वारा भगवान की स्तुति। किन्ने स्तुति गजने भारी, धाये प्रभु तज निज सवारी। मारियो ग्राह तुरत भगवाना, लिए राखी गज के तब प्राणा। सुखदेव जी बोले, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, गजेंद्र निश्चय बुद्धि से अपने मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म के सीखे हुए स्तोत्र के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगे। गजेंद्र ने कहा, जो परमात्मा जगत के मूल कारण है, जो घट घट के वासी हैं, जो संसार को चेतन शक्ति देते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जिनकी सत्ता से यह संसार प्रकट हुआ है तथा जो प्रकृति से परे स्वयं प्रकाश और विश्व के रचयिता हैं, जो समदर्शी हैं, जो सबके आधार हैं किंतु उनका आधार कोई नहीं है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जो प्रलय काल के घोर अंधकार से परे विराजमान रहते हैं, जिनकी लीलाओं का भेद कोई नहीं जानता है, जो सबकी रक्षा करते हुए मेरी रक्षा करे। ज्ञानी पुरुष योग के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिनकी आराधना करते हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जो परमात्मा ज्ञान स्वरूप सर्व साक्षी हैं, जो पुरुष और प्रकृति के रूप में व्याप्त रहते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो शरण में आए हुओं की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाले हैं, जो अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं, जो अविनाशी सर्वशक्तिमान
तथा अव्यक्त है, उन आदि पुरुष परम ब्रह्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जिनकी माया में ब्रह्म आदि देवता मोहित रहते हैं, जो भगवान न देवता है, न असुर है, न मनुष्य है, न पशु पक्षी हैं, न पुरुष है, न स्त्री। वे गुण कर्म कार्य कारण रहित हैं। वे मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। मैं अपनी रक्षा के लिए उनका वाहन नहीं करता हूँ, किंतु इस अज्ञान अंधकार के आवरण को हटाने के लिए मैं उनका स्मरण करता हूँ। मैं जन्मा विश्व के रचयिता ब्रह्मा को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब गजेंद्र ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब सर्वदेव मैं भगवान हरि तत्काल वहां प्रकट हुए। गजेंद्र की स्तुति सुनकर गरुड़ पर सवार होकर चक्रपाणी भगवान शीघ्र ही वहां आए। उनके साथ देवता गण भी आए। सरोवर में महाशक्तिशाली ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। जब गजेंद्र ने देखा कि चक्रधारी भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर आकाश में आ रहे हैं, तब उन्होंने अपनी सूंड में कमल का एक अति सुंदर पुष्प लेकर ऊपर उठाया और बड़े कातर स्वर में बोला, नारायण जगतगुरु परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जब भगवान ने गजेंद्र की असहाय पीड़ा को देखा, तब वे शीघ्र ही गरुड़ से नीचे कूद पड़े और वे सरोवर में से गजेंद्र तथा ग्राह दोनों को एक साथ कमल पुष्प के समान उठाकर बाहर ले आए। तब भगवान ने अपने चक्र से ग्राह का मुख फाड़ डाला और गजेंद्र की रक्षा की। गज और ग्राह के पूर्व जन्म की कथा तथा उनका उद्धार। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस समय ब्रह्मा, शंकर, ऋषि, गंधर्व आदि सभी भगवान की स्तुति करके पुष्पों की वृष्टि करने लगे। सब लोग भगवान की परिक्रमा करके अपने अपने लोक को चले गए। गजेंद्र भगवान के स्पर्श से अज्ञान से मुक्त हो गया था। वह गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा था। उसका नाम इंद्रधूम्न था। राजा इंद्रधूम्न राजपाट त्याग कर मल्य पर्वत पर तपस्वी भेष में रहते थे। एक समय वे स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की आराधना में मौन बैठे थे। उसी समय अगस्त मुनि अपने शिष्यों सहित वहां आए। राजा को निश्चल भाव से बैठा देखकर अपना अतिथि सत्कार न होने के कारण वे क्रोधित हुए और राजा को श्राप दिया कि अभिमानवश ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए हाथी के समान बैठा है, अतः तू हाथी की योनि प्राप्ति करे। सुखदेव जी बोले, हे राजन, अगस्त जी राजर्षि इंद्रधूम्न को श्राप देकर चले गए। राजा ने प्रारंभ भोग समझकर संतोष किया और हाथी की योनि में जन्म लिया, किंतु पूर्व जन्म के संस्कार से हाथी योनि में भगवान की स्मृति बनी रही। हे राजन, मैंने तुम्हें गजेंद्र उद्धार की कथा सुना दी। जो पुरुष प्रातः काल उठते ही पवित्र मन से इस गजेंद्र स्तुति का पाठ करता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है, उसके संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। श्री भगवान ने स्वयं कहा है कि जो पुरुष रात के पिछले पहर में उठकर एकाग्र चित्त से मेरा तथा गजेंद्र सरोवर, पर्वत, कंदरा, ब्रह्मा जी, शिव जी तथा मेरे निवास स्थान का, मेरे संपूर्ण आयुधों का तथा गरुड़, लक्ष्मी, देवर्षि, नारद, शंकर जी, भक्त प्रहलाद, मत्स्य, कच्छ, बराह आदि का स्मरण करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। हे प्यारे गजेंद्र, जो ब्रह्ममुहूर्ति में जगकर तुम्हारे द्वारा की गई मेरी स्तुति का पाठ करेगा, उसे मैं उत्तम बुद्धि दूंगा। इतना कहकर भगवान अपने धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए, मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय गजेंद्र मोक्ष कथा की जय हो। जय जय भगवान विष्णु की जय हो। मंगलमय भगवान की जय। कथा विसर्जन होता है, सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करे निवास। सियावर रामचंद्र की।